सभी स्टूडेंट्स का ई परीक्षा नवोदय क्लासेज में स्वागत है। इस क्लास का उद्देश्य नवोदय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के विद्यार्थियों की तैयारी को बेहतर करते हुए और उन सभी विद्यार्थियों का यहाँ पर सिलेक्शन कराना है। अगर आप भी अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं और नवोदय में इस बार पक्का सिलेक्शन चाहते हैं तो ई परीक्षा नवोदय क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली प्रत्येक क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी तैयारी को और बेहतर किया जा सके। इसके अलावा आप मैथ की अगर 2000 MCQ बुक आपके घर पर मंगवाना चाहते हैं जिसके अंदर 2000 गणित के प्रश्न है, यानी कि आपकी तैयारी को बहुत बेहतर कर दिया जाएगा इससे, तो आज ही आप 8696503800 पर कॉल करके इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। इस बुक के साथ में आपको 5 OMR प्रिंटेड OMR शीट मिलेगी, 20 ऑनलाइन पेपर्स यहाँ पर साथ में दिए जाएंगे। www.navodayaschool.in आपको वेबसाइट विजिट करना है ताकि आप फ्री क्विजेज, PDF नोट, स्टडी मटेरियल यहाँ से मिल सके। और अगर आपको हमारे साथ में हर न्यूज़ के साथ में आपको जुड़ना है, नवोदय एग्जाम की न्यूज़ हो, चाहे स्टडी मटेरियल हो, चाहे डेली का टास्क सीरीज हो, तो इस सभी के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। ठीक है, और इसका है telegram.me/navodaya school भी आप सर्च कर सकते हो। तो चलिए आज की क्लास को आरंभ करते हैं और सबसे पहले हम आज का हमारा जो अगला टॉपिक है, जो रोमन सिस्टम हमारा चल रहा था टॉपिक, उसी को आगे बढ़ाते हैं और आज हम रोमन सिस्टम के कुछ और रूल्स को हम समझते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है घटाने के नियम, यानी कि घटाने के नियम, रूल्स ऑफ सब्ट्रैक्शन इन रोमन नंबर्स, यानी कि हमें क्या देखना है, आज हम रूल्स देख रहे हैं सब्ट्रैक्शन के। देखो कल हमने 2 रूल्स पढ़े थे, क्या पढ़े थे आपको कि सर कल हमने 2 सॉन्ग याद किए थे, एक तो क्या था SGS का किया था, एक GS और A का किया था। ठीक है, हमने कहा था कि जो SGS होता है वो क्या होता है, ये होता है आपका स्मॉलर यानी कि छोटा संकेत, और फिर होता है ये G जिसे कहा जाता है ग्रेटर यानी कि बड़ा संकेत कहा जाता है, और S जिसे यहाँ से क्या बन जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट बन जाएगा। सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है जिसे कहते हैं घटाव, जिसे कहा जाता है। इसी तरह अगर इधर इस G को देखा जाए तो ये हमारे पास में हो जाता है ग्रेटर यानी कि बड़ा संकेत, ये हमारे पास में S जो बन जाएगा स्मॉलर, S बन जाएगा स्मॉलर यानी कि इधर बन जाएगा छोटा संकेत, और जो A है यहाँ से वो हमारे पास में बन जाएगा एडिशन, जिसे कहा जाता है जोड़ कहा जाता है। ठीक है, अब ये दोनों हमने देख ली। अब देखो यहाँ पर हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब कि हमें कौन सा रूल यूज़ करना है, SGS का, यानी कि सबसे पहले क्या लिखी जाएगी स्मॉलर, उसके बाद में लिखी जाएगी ग्रेटर, और फिर क्या हो जाएगा उसका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये हमारी कौन सी है, लेफ्ट साइड या बाईं ओर है, और ये राइट साइड जिसे कहते हैं दाईं ओर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले घटाने की नियम है सब्ट्रैक्शन, हमने देख लिया कि हमारे पास में इसके अंदर रूल जो यूज होगा वो हमारा SG और S का रूल हमें यहाँ पर यूज करना है। लेकिन कैसे, अब देखो सबसे पहले लिखा हुआ है कि जो I है वो V और X में से माइनस हो सकता है, X L और C में से माइनस हो सकता है, C D और M में से घटाया जा सकता है, जबकि V L और D कभी भी किसी में से माइनस नहीं होते। यानी कि I कैन बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम V एंड X कैन बी सब्ट्रैक्ट from L and C can only be subtracted from D and M, and V, L and D are never subtract। अब समझिएगा इसे। सबसे पहले इसने लिखा है कि जो I है हमारे पास में, जो I जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम 1 कहते हैं, जो केवल और केवल किस में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, V और X में से, यानी कि 5 और 10 में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है। सेकेंड बात इसने कही कि जो हमारे साथ में लिखा हुआ है कि जो X है, जो 10 होता है, X यानी कि 10 यानी 10, वो केवल किस में से माइनस हो सकता है, L और C में से माइनस हो सकता है, L और C यानी कि 50 और 100 में से माइनस हो सकता है। जबकि आपके सामने जो C है यानी कि जिसे 100 कहते हैं, वो आपका केवल D और M में से ही माइनस हो सकता है, यानी कि 500 में से और या फिर 1000 में से ही क्या हो सकता है, माइनस हो सकता है। ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। तो देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। अब सबसे पहले हमने देखा कि जो I है, अब कैसे, अगर आप लिखते हो कि जैसे I लिखते हो, हमने क्या लिखा कि जो I है वो हमारा I किस में से माइनस होता है, I केवल जो है वो केवल आपका V और X में से माइनस होता है। इसका मतलब कि आपको जो 1 है इसे केवल 5 और इसे केवल 10 में से माइनस कर सकते हो। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, इसका मतलब आप ये कहोगे कि सर हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाव कर रहे हैं। इसका मतलब कि हमें रूल कौन सा यूज करना पड़ेगा, SG और S का रूल यूज करना पड़ेगा। S का यहाँ पर क्या हो जाता है स्मॉलर, G का हो जाता है ग्रेटर यानी कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या।
अब आपको अगर इधर स्मॉलर लिखना है और इनमें स्मॉलर कौन है, तो आप कहोगे सर जो आई है वो आई आपका वी और एक्स दोनों से स्मॉलर है, और हमें आई को किस में से माइनस करना है, वी में से कर सकते हैं, और इसी आई को हम एक्स में से माइनस कर सकते हैं। मतलब एक को 5 में से माइनस कर सकते हैं और एक को 10 में से माइनस कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि स्मॉलर की जगह स्मॉलर आएगा आई और ग्रेटर की जगह ग्रेटर आएगा। इसी तरह स्मॉलर की जगह स्मॉलर और ग्रेटर की जगह ग्रेटर, बड़ी संख्या की जगह बड़ा साइन और छोटे की जगह छोटा साइन लिखा जाएगा। यानी कि आपके पास में अगर कभी भी आई और वी लिखा आए और आई और एक्स लिखा आए तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, आप हो गए सर ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये हमारे पास में एस हो जाएगा, यानी कि सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जिसे क्या कहते हैं, जिसे सब्ट्रैक्ट कहते हैं, घटाव कहा जाता है। तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हमारे पास में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपके सामने कभी आई और एल लिखा आ जाए, आई और एल लिखा आ जाए, आप कहोगे सर ये हमारे पास में स्मॉलर है, ये ग्रेटर है, तो एस जी एस का रूल लगा दें, यानी कि एल -1 कर दें। तो 50 - 1 = 49। ये हमारे पास में एक रॉन्ग साइन लिखा हुआ है कि कभी भी आई और एल नहीं लिख सकते, क्योंकि आई जो है वो हमारे पास में केवल वी और एक्स में से उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, घटा सकते हैं। वो कभी भी एक्स और एल व सी व डी और एम इसमें से माइनस नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि आप कभी भी आई एल नहीं लिख सकते, आप आई सी नहीं लिख सकते, आई डी नहीं लिखा जा सकता है और आई एम नहीं लिखा जा सकता है। ये कभी भी हमारे सामने कभी भी हम नहीं लिख सकते। इस बात का आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है कि ये आप कभी भी नहीं लिख सकते हो। तो ये बात एकदम से सरासर रॉन्ग है, ये आप नहीं लिख सकते हो। ठीक है, चलिए ये आपकी राइट है, ये राइट है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको आपकी तैयारी को और शानदार करना है तो आप हमारी डेली टास्क सीरीज ज्वाइन कीजिएगा। आपको क्या सीरीज, टास्क सीरीज क्या होता है, तो टास्क सीरीज ऐसे होता है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ ना, टास्क फर्स्ट, टास्क सेकंड, टास्क थर्ड, यानी कि आज का आपको वर्क दिया जाता है कि आज आपको आपकी तैयारी को अच्छा करने के लिए कौन कौन से आपको वर्क करने हैं। तो जिसके अंदर लिखा जाता है कि कुछ टेस्ट हो सकता है, टेस्ट का सोल्यूशन हो सकता है, वीडियो क्लास हो सकती है, उसके अंदर आपके साथ में नोट्स हो सकते हैं। तो ये आपको डेली का वर्क करना होता है कि आपको ये आज आपका 2 वर्क 3 या 4 वर्क्स आपको दिए जाते हैं जो आपको डेली करने होते हैं, और अगर आप डेली करोगे तो आप एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा कर पाओगे। अब इसके जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके जुड़ने के लिए आपको गूगल में सर्च करना है telegram.me/नवोदय स्कूल, या फिर आप ई परीक्षा नवोदय क्लासेज के जो व्हाट्सअप नंबर है 8696503800 उस पर आपको लिख के सेंड करना है ज्वाइन टास्क सीरीज, और उसके बाद में आपको टास्क सीरीज में ज्वाइन कर दिया जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि नेक्स्ट रूल, अक्स जो है वो केवल एल और सी में से ही घटाया जा सकता है, यानी अक्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एल एंड सी ओनली। अब यहाँ से समझिएगा, ये कह रहा है कि जो अक्स है वो केवल आपका एल और सी में से ही माइनस हो सकता है, यानी कि जो 10 है वो केवल 50 और 100 में से ही माइनस हो सकता है। इसका मतलब सबसे पहले तो इसने क्या कहा कि सर इसने कहा सब्ट्रैक्ट, इसने कहा सब्ट्रैक्ट का मतलब ही क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट का मतलब ही यहाँ पर घटा हो जाता है। और सब्ट्रैक्ट करते ही हमें पता है कि कौन सा रूल यूज करेंगे, आप कहोगे सर एस जी और एस का रूल यूज करेंगे, यानी कि स्मॉलर ग्रेटर और सब्ट्रैक्ट, यानी कि छोटा बड़ा और घटाव करेंगे यूज। ठीक है, इसका मतलब कि अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, इसका मतलब सबसे पहले आपको स्मॉलर नंबर लिखनी होगी, यानी कि छोटा संकेत लिखना होगा सबसे पहले, उसके बाद में ग्रेटर साइन लिखना होगा, यानी कि उसके बाद में बड़ा संकेत लिखना होगा, और उसके बाद में उसका क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, यानी कि जिसका मतलब घटाव, जिसे क्या कहते हैं, जिसे घटाव। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, घटाव हमें करना होगा। ठीक है, अब चलिए अगर हमें स्मॉलर लिखना है तो स्मॉलर कौन हो गया यहाँ पर, आप कहोगे सर जो अक्स है वो अक्स आपका एल और सी दोनों से स्मॉलर है। चलिए इस बात को मैं आगे क्यों लिख लेता हूँ, यहाँ समझ लेते हैं इसको। सबसे पहले हमें रूल कौन सा यूज करना है, एस जी एस का रूल यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब स्मॉलर, उसके बाद में ग्रेटर, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट, उसके बाद में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब सबसे पहले हमें छोटा संकेत लिखना होगा, उसके बाद में हमें बड़ा संकेत लिखना होगा, और उसके बाद में हमें इसका घटाव करना होगा। चलिए तो सबसे पहले छोटा संकेत यहाँ पर लिखते हैं। तो आप कहोगे सर जो अक्स होता है वो हमारा एल से भी स्मॉलर होता है और अक्स हमारा सी से भी स्मॉलर होता है। तो सबसे पहले कौन आएगा, अक्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा एल, और ये फिर क्या हो जाएंगे, दोनों माइनस हो जाएंगे, यानी कि कितना हो गया 10, ये 50, और ये यहाँ पर क्या बन गया, अक्स एल यहाँ पर बन गया, तो मतलब 50 - 10 = 40 हो गया। इसी तरह अगर x लिखेंगे, c लिखेंगे, तो ये 10, ये आपके पास में 100 हो गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अक्स c, और अक्स c को क्या लिखोगे आप कहोगे सर 100 - 10 = यहाँ पर 90 हो जाएगा। ठीक है,
तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, किसी भी नंबर को लिख सकते हो। तो आप क्या क्या बनाया, हमने अक्स एल और अक्स सी बनाया। क्या सर हम कभी भी अक्स आई बना सकते हैं, अक्स वी बना सकते हैं, अक्स डी बना सकते हैं, अक्स एम बना सकते हैं? अब देखिए, अगर आप सबसे पहले देखो, आपने अगर अक्स आई बनाया तो आप क्या कहोगे, सर ये हमारे पास में ग्रेटर हो गया, ये हमारे पास में स्मॉलर हो गया, क्योंकि जो 10 होता है वो आई से ग्रेटर होता है। तो जी एस और किसका रूल लगेगा, ए का, क्योंकि जी एस ए तो रूल था। इसका मतलब ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और कितना बना देंगे, 11। इसी तरह अगर आप अक्स और वी लिख देते हो तो अक्स क्या होता है, ग्रेटर यानी कि बड़ी, स्मॉलर छोटा, और क्या बन गया, जी एस और ए का रूल बन गया, यानी कि अक्स प्लस वी हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसलिए आप ये जब लिखोगे अक्स आई और अक्स वी, तब तो क्या हो जाएगा, एडिशन। लेकिन अगर आपने, तो आप क्या लिख सकते हो, ये आप लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, लेकिन कभी भी अक्स डी और अक्स एम नहीं लिख सकते, अक्स डी और अक्स एम नहीं लिख सकते। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अक्स डी और अक्स एम नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके सामने अक्स आई और अक्स वी लिखा गया, तब आप क्या करोगे, तब आप करोगे एडिशन करोगे, तब आप एडिशन यानी कि जोड़ करोगे, क्योंकि जीएस ए के रूल से। लेकिन अक्स एल और अक्स सी लिखा जा सकता है। इसका मतलब कि कभी भी आपको अगर अक्स को माइनस करना हो तो किस में से माइनस करोगे, एल और सी में से माइनस करोगे। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है कि जो सी है वो आपका केवल डी तथा एम में से ही घटाया जा सकता है, यानी कि सी कैन बी सब्ट्रैक्टेड ओनली फ्रॉम डी एंड एम। ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो सी है वो केवल डी और एम में से सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। इसका मतलब 100 केवल किस में से माइनस हो सकता है, 500 और 1000 में से माइनस किया जा सकता है। चलिए इस बात को भी समझ लेते हैं। सबसे पहले इसने कहा सब्ट्रैक्ट, इसने क्या कहा, इसने सबसे पहले साफ साफ लिखा हुआ है कि हमें इस बार क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। और सब्ट्रैक्ट जिसे कहा जाता है घटाव। तो सब्ट्रैक्ट करते आपके दिमाग में कौन सा रूल आया, एस जी और एस का रूल आया। एस का मतलब क्या हो गया, स्मॉलर, उसके बाद में क्या लिखना है, ग्रेटर, और अगर स्मॉलर और ग्रेटर लिखा होगा तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। यानी कि सबसे पहले स्मॉलर का मतलब हो गया छोटा संकेत, फिर ग्रेटर यानी बड़ा संकेत, तो हमेशा क्या होगा, आपके पास में घटाव होगा। क्या होगा, घटाव। अब देखिए हमने जब देखा तो हमने देखा कि जो सी है वो आपका डी से भी स्मॉलर है, 500 से भी स्मॉलर है, और आपका सी आपका एम से 1000 से भी स्मॉलर है। इसका मतलब सी तो यहीं आएगा, ग्रेटर में डी यहाँ आ जाएगा, डी कहाँ आ जाएगा, आपको किसे डी इधर 500, और फिर क्या लिखा जाएगा, सी डी लिखा जाएगा। ये कितना हो गया 100, ये हमारे पास में कितना है 500, और ये कितना हो जाएगा 500 माइनस 100 इजिकल टू कितना हो जाएगा 400, ये 400 बन गया। तो क्या लिखा गया, इसको सी डी लिखा गया। अगर यहीं पर हम सी और एम लिखते हैं तो ये टोटल क्या बनकर बनेगा, सी और एम मिलकर बनेगा, यानी कि 100। उसके बाद में एम का मतलब कितना हो गया 1000, तो ये 1000 में से 100 माइनस कर दिया तो टोटल कितना आ गया 900 निकल कर आया। तो ये हमारे पास में सी एम क्या निकल कर आया, 900 निकल कर आया, ठीक है। तो इस बार ये हमने देख लिया। तो इस तरह आप क्या कह सकते हो, सर सी डी लिख सकते हो और सी एम लिख सकते हो। क्या सर हम सी आई लिख सकते हैं, सी एक्स लिखा जा सकता है, सी वी, सी एक्स, सी एल, सी एक्स लिखा जा सकता है। ये सभी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखो ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप सी लिख रहे हो तो ये 100 हो रहा है, यहाँ पर ये क्या बन गया आपके पास में 100 और 1 रह गया। इसका मतलब क्या होगा, टोटल एडिशन होगा, क्योंकि जी एस ए का रूल लगेगा, इन सभी में जी एस और ए का रूल लग जाएगा, एडिशन हो गया, टोटल कितना हो जाएगा 101। इसी तरह ये अगर आपके पास में लिखोगे तो 100 और ये यहाँ से कितना आ गया 5, तो टोटल कितना बन गया 100 + 5 इजिकल टू 105 रह गया। इसी तरह ये कितना रहा 100 और ये कितना रहा 10, तो कितना हो गया 100 + 10 इजिकल टू 110 रह गया। इसी तरह ये आपके पास में 100 है और ये हमारे पास में एल कितना हो गया 50 या 50, तो टोटल कितना हो गया 100 + 50, 100 + 50 यानी 150 150 लिख सकते हो। लेकिन उस समय आप क्या करोगे, यहाँ पर एडिशन करोगे। इन सभी की जगह आप क्या करोगे, आप कहोगे सर यहाँ पर एडिशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एडिशन या इसे जोड़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जी एस और ए का रूल लग रहा है। जी का मतलब क्या हो गया ग्रेटर यानी कि बड़ा संकेत, एस जिसे कहते हैं स्मॉलर यानी कि छोटा संकेत, और यहाँ से ए जो हमारे पास में निकल कर आया एडिशन यानी कि जोड़ निकल कर आया, ठीक है। चलिए तो हमने तीनों रूल देख लिए। सबसे पहले इसको फिर एक बात में और लिखते हैं। अगर आप भी कक्षा 6 की तैयारी कर रहे हैं नवोदय प्रवेश परीक्षा की, और अपनी तैयारी को और शानदार करना चाहते हैं, तो आज ही आपको ई परीक्षा ऐप को डाउनलोड करना है। और ऐप को डाउनलोड करने के बाद में
नवोदय सफलता बैच को आपको ज्वाइन कर लेना है, जिसकी जो फीस है वो 1 साल की, यानी कि आपकी एग्जाम तक की फीस कितनी है, टोटल 500 रुपीज़, यानी 500 रुपीज़ फीस के अंदर आपको 1 साल की वैधता के लिए आपको नवोदय सफलता बैच दिया जाएगा, जो केवल फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए है। और अगर आप ये कोर्स लेते हो तो इस कोर्स के साथ में जो आपको 2000 प्रश्नों की बुक थी, जो 2000 प्रश्नों की MCQ है, उसके ऊपर आपको क्या दिया जाएगा, 40% का यहाँ से डिस्काउंट दिया जाएगा। और रेफरल कोड के अंदर आपको लगाना है BHA3, आपको रेफरल कोड लगाना है। अब इस कोर्स में क्या क्या है, जैसे वीडियो क्लासेस रहेगी, PDF नोट्स आपके साथ में रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी पीछे के पेपर्स रहेंगे, मॉडल परचेस में अवेलेबल रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके साथ में और उसका सॉल्यूशन यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। अगर आपको सफलता बैच ज्वाइन करना है तो 8696503000 पर ज्वाइन सफलता बैच लिखकर आपको सेंड करना है। इसके अलावा नवोदय क्लास 6 की तैयारी के लिए लाइव क्लासेज भी आरंभ की गई है, यानी सफलता बैच तो है जिसकी तो फीस 500 रुपीज़ है, और अगर आपको लाइव क्लास ज्वाइन करना है, यानी कि डेली की आपको लाइव क्लास ज्वाइन करनी है, जिसके अंदर आपको लाइव लेक्चर्स होते हैं, माइक ऑन करके आप डाउट पूछ सकते हो, आपके डाउट इमीडिएटली आपके क्लियर किए जाएंगे। उसके लिए आपको ज्वाइन लाइव बैच लिख के अपनी डिटेल सेंड करनी, जिसमें स्टूडेंट नेम, स्टेट, क्लास और मीडियम आपको सेंड करना। उसके बाद में आपको लाइव क्लास के अंदर आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा, जो आपको शाम को आता है। शाम को 5 PM से लेकर 7 PM तक आपका क्या रहता है, यहाँ से लाइव बैच रहता है। चलिए, अब हमने क्या क्या देख लिया आपके बारे में, एक बात यहाँ से मैं और बता देता हूँ आपको। देखो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि सर हमारे सामने एक ऐसे नंबर्स लेके आते हैं I, V, X, C, L, C, D और M। ठीक है, हमने देखा कि सर इस I को तो हमने क्या देखा कि I जो है वो तो केवल V और X में से माइनस हो जाएगा, जो X है वो आपका किस में से माइनस हो जाएगा, L और C में से माइनस हो जाएगा, C जो है वो आपका D और M में से माइनस हो जाएगा। लेकिन सर जो V है, जो L है और D है, ये तीनों कभी भी क्या नहीं होंगे, किसी चीज़ से सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। ये क्या नहीं होंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, यानी कि इसे हम क्या नहीं कर सकते, घटा नहीं सकते। ठीक है, याद ध्यान रखना। तो I यहाँ वापिस से लिख देता हूँ, जो 1 है, 1 है, जो केवल किस में से हो सकता है, 5 और 10, 5 और 10 में से माइनस हो सकता है। 10 जो 10 है वो आपका किस में से, 50, वो किस में से माइनस हो सकता है, 50, 50 और 100 में से माइनस हो सकता है। इसी तरह आपके सामने जो 100 लिखा हुआ है वो आपका किस में से माइनस हो सकता है, 500 और 1000, 500 और 1000 में से माइनस से किया जा सकता है। ठीक है, चलिए फिर आपके सामने एक बात और रहेगी, रोमन सिस्टम का जो लास्ट रूल है वो आप सीख लो। किसी भी रोमन संख्या के अगर ऊपर की तरफ अगर बार लगा दी जाए तो उसका मान क्या हो जाता है, 1000 गुना बढ़ जाता है। इफ बार इज प्लेस्ड ऑन ए रोमन नंबर देन इट्स वैल्यू इज इंक्रीज बाय 1000 टाइम्स। अब देखिए कैसे, अगर आपने किसी भी, जैसे ये कितना है, आपको कैसे, ये हमारे पास में 1, अगर इसके ऊपर आपने बार लगा दी, कितनी लगा दी, बार। चलिए 1 को तो आप 1000 को तो m लिख दोगे, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है v, कितना लिखा हुआ है v के ऊपर बार लगा दी, v कितना होता है, 5 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 1000 इज इक्वल टू 5000 हो जाएगा। देखो अगर आप 1000 लिखना चाहो तब आप क्या लिख दोगे, आपको क्या सर m लिख देंगे। अगर 2000 लिखना चाहो तो आप क्या लिख दोगे, m और m लिख दोगे कंटिन्यू, क्योंकि 2 टाइम्स रिपीट होगा तो कितना हो जाएगा, वो m प्लस m होगा, तो कितना हो जाएगा 2000। अगर आपको 3000 लिखना हो तो आप क्या लिखोगे, m और m लिखोगे, इसको 3 टाइम्स रिपीट कर दोगे, यानी कि अगर इसमें m प्लस m लिख दोगे। लेकिन अगर आपको 4000 लिखना हो, 5000 लिखना हो, या फिर आपको 10,000 लिखना हो, तो 10,000 लिखना हो, तब कैसे लिखोगे, आपको क्या सर अगर 4000 लिखना होगा तो हम इस रूल का यूज करेंगे, यानी कि सबसे पहले I और V लिखेंगे, जिसका मतलब क्या हो गया, 4 हो गया, और उसके ऊपर फिर क्या लगा देंगे, बार। इसी तरह अगर हमें 5000 लिखना होगा तो V के ऊपर क्या लगा देंगे, बार। इसी तरह अगर हमें 10,000 लिखना होगा तो हम क्या लगा देंगे, अक्स के ऊपर बार लगा देंगे, क्योंकि जो बार लगाने से क्या होता है कि उस रोमन नंबर का जो वैल्यू है वो 1000 इंक्रीज हो जाता है, यानी कि 1000 गुना उसका मान बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये हमने रूल्स देखे, 6 रूल्स हमने टोटल रूल देख लिए नंबर सिस्टम के, सारे रूल्स हमने देख लिए। घटाने के क्या रूल्स होते हैं, अगर ग्रेटर स्मॉलर लिखना हो तो हमें एक रूल वापस लर्न कर लेते हैं। दोनों रूल आपको पता होगा, SGS और ये क्या हो गया, GSA। एस का मतलब पहले कौन आएगा, पहले आया स्मॉलर, उसके बाद में ग्रेटर। अगर स्मॉलर ग्रेटर हो तो क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। स्मॉलर का मतलब कितना हो गया, छोटा संकेत, ग्रेटर का मतलब हो गया बड़ा संकेत, और सब्ट्रैक्ट का मतलब हो गया घटाओ। इसी तरह GSA का क्या होगा, सबसे पहले लिखा जाएगा ग्रेटर, उसके बाद में लिखा जाएगा स्मॉलर, और उसके बाद में अगर आपके पहले ग्रेटर फिर स्मॉलर लिखा हो तो आप क्या करोगे, एडिशन करोगे।
यानी कि अगर आपके सामने ग्रेटर का मतलब बड़ा संकेत, स्मॉलर का मतलब छोटा संकेत और एडिशन का मतलब कितना हो गया, जोड़ हो गया। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। दूसरा हमने कुछ रूल्स देखे थे कि जो आई है वो केवल आपका वी और अक्स में से माइनस हो सकता है। इसका मतलब आप आई वी लिख सकते हो और आई अक्स लिख सकते हो, तो यहाँ पर माइनस होंगे। इसी तरह अक्स जो है वो आपका एल और सी में से माइनस होता है, यानी कि अक्स एल माइनस हो सकता है और अक्स सी लिखा हो तभी माइनस होगा। इसके अलावा हमने देखा कि जो सी है 100 है वो आपका किस में से, डी 500 और एम 1000 इसमें से माइनस हो सकता है, यानी कि सी डी लिख सकते हो और सी एम लिखा जा सकता है। ठीक है, और उससे पहले हमने कुछ और रूल्स देखे थे। वो क्या देखे थे कि अगर आप आई एक्स सी और एम इसको आप रिपीट कर सकते हो। कितने टाइम्स रिपीट कर सकते हो, मैक्सिमम इसको 3 टाइम्स आप रिपीट कर सकते हो। इसको आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम 3 टाइम्स यहाँ से रिपीट कर सकते हो। लेकिन कभी भी आप वी एल और डी इसको कभी भी क्या नहीं कर सकते, इसको रिपीट नहीं किया जा सकता। रिपीट का मतलब होता है पुनरावृत्ति नहीं कर सकते हो। इनकी क्या नहीं कर सकते हो, इनकी आप पुनरावृत्ति नहीं कर सकते हो। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो हमने पूरे डबल नंबर सिस्टम को एक ही बैच के अंदर देख लिया। अगर आप भी आपकी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो आज ही www.navodayaschool.in विजिट कीजिएगा, जहां पर आपको गणित के नोट्स यानी मैथ के नोट्स, मेंटल एबिलिटी के नोट्स, इसके अलावा टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, इसके अंदर डेली क्विजेज आपको मिलती है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल्स यहाँ से मिलेगी। तो आपको ये जरूर ज्वाइन कीजिएगा और इसी के साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको डेली एग्जाम की लेटेस्ट अपडेट्स होगी, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, टास्क सीरीज, जिसके साथ में आपको बताया जाता है कि आज आपको कौन कौन सा वर्क करना है जिससे आपकी तैयारी को और बेहतर किया जा सकता है। तो ये आपको ज्वाइन करना है। और अगर आपकी स्कूल या कोचिंग है तो आपके ब्रांड नेम और लोगों के अंदर आप हमारे साथ में स्टडी मटेरियल के साथ में जुड़ सकते हो। तो चलिएगा, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इस क्लास को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। अगर आपको मैथ की गणित की 2000 MCQ बुक अगर आपको चाहिए और आप अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हो तो आज ही ऑर्डर कीजिएगा 8696503800 पर। ये आपके एड्रेस तक, इंडियन पोस्ट के थ्रू आपके एड्रेस तक आपको इसको पहुंचाई जाएगी। तो आपसे फिर मुलाकात करेंगे हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा और इस क्लास में जुड़ने के लिए आपका थैंक यू।